जड़ मूर्ख होती है। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वो ही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युक्ति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ ही गणेश जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुभव रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचित गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। हे तात, ये अकथनीय कहानी सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में ही कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों में बहुत से उपाय बतलाते हैं, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि साधु की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्मचारिणी रूपी हरे कृष्णों घास को जब वे गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पनपे, निवृत्ति, संसारिक विषयों और प्रपंचों से हटना, नोई, गौ के दूसरे समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास, दूध दोहने का बर्तन, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अधीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्म आचार में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर बलि बांधती और दाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमाए। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम, इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चय आत्मिका बुद्धि से ठंडा करे।
तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपाल से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर से संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाई। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मध्य आदि सब पतंगे जल जाए। सो हम अस्मि, वो ब्रह्म मैं हूँ, ये जो अखंड तेज धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वो ही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी क्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती विद्या अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वो विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब ये जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल, कला, बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वो उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती भी नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वे आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनके विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना लिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलाए? इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति, जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी बहुत कठिन है। यदि गुणा क्षण न्याय से संयोगवश कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न होते हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती तो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब से ही कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वो ही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को बजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों ना करे, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति, जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। तरही न बिन से वै मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तरही न बिन से वै मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। ज्ञान पंथ के पाथे तारा भरत कलेश होई, हरि भरत बिन जगत प्यासा।
संचय रामै भजे प्रवीण सियावर राम जय जय राम व्यापक राम जय जय राम हरहि बिन सेवै मम स्वामी राम नमामि 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 निश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचासि मे हरे राम रंगी हरे दुर्गम तरंगी सियावर राम जय जय राम व्यापक राम जय जय राम हरहि बिन सेवै मम स्वामी राम नमामि 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 गयो नाम जग के अनूपा व्यापी समाधि सोच अनुरूपा राम भले सब काज भिखारी प्रभु रघुपति काली हो पर ममता जाती तुम ज्ञान हो नाथ की हो कर सोहा मुझे राम कथा अति पावनी संसारी राम मन भावनी सत्संग दुर्लभ संसारा निज लग्न भये कौमारा एक बदलिए जय विचारी मैं रघुवीर बने अधिकारी ब्रह्माद्य पावन प्रभु पावन आज धन्य मैं धन्य अधीर संत समागम नाथ रामति भाष्यो राख्यो नहीं कछु गोय चरित सिंधु रघुनायक तारे वावड़ी कोय सियावर राम जय जय राम व्यापक राम जय जय राम हरहि बिन सेवै मम स्वामी राम नमामि 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 राम के गुण गण गाना योगी तुलसापत जानी धर्म पंडित विज्ञानी स्वामी राम नमामि 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 शरण गए वचन शुभ एक राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा करुण यश संदेश सियावर राम जय जय राम व्यापक राम जय जय राम हरि बिन सेवै मम स्वामी राम नमामि 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 मैं किसके कृपया तब बानी सुन रघुवीर बबीर सुजानी राम चरण नूतन रति करी माया जनित विपति सब करी मोह जगति गोविंद तुम गए मोह करनाथ विविध शुभ करे मोह कहीं होई नगरी उपकारा बंधु सब पतवारे बारा पूजन काम राम अनुरागी तो समता जनक हो बड़वागी संत विषभ सरितागी धरनी पर देश समझे करनी गांधी जय नव जी समाना दास पर गए न जाना श्री परिताप द्रवै नवनीता पर सुख द्रवै सुनीता जीवन जन्म सुपर मम भयो तब कराल कर जय सब भयो जाने सदा मोहि निरंतर कोई कोई महा करे जीवन पर आसु चरण सिरनाय करी प्रेम सहित मति